हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ईके जॉन यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए। काफ़ी अच्छा टॉपिक है। उससे पहले मैं आपको दो लाइन सुनाना चाहता हूँ कि हमारा भविष्य कि हमारा भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है कि हमारा भविष्य वर्तमान पर निर्भर करता है। तो इसलिए हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर काम करते रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी बच्चे अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर पाएंगे, उन्हें एक अच्छी लाइफ दे पाएंगे। तो आज हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, वीडियो का अंत तक बने रहें। आज आप जानेंगे कि आखिरकार नाउन होता क्या है, नाउन के प्रकार क्या हो, कितने होते हैं, नाउन के प्रकारों का क्या महत्व है। आज हम इस वीडियो में पूरा नाउन के बारे में टॉपिक को क्लियर करने जा रहे हैं। बच्चे ने देखा होगा आपने, हर किसी बच्चे ने डेफिनेशन तो सुनी होगी, लेकिन उसके प्रकार बहुत कम सुने हैं। उनके प्रकार का मीन्स क्या होता है सिंपल वे में बताने आया हूँ आपको। तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से सुने, और जो भी चीज़ आपको नहीं आती है प्लीज़ कमेंट करके मेरे को इन्फॉर्म कर सकते हो। मैं उस पर और कार्य करूँगा, आपकी जो परेशानी है उनको सॉल्व करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। नाउन क्या है दोस्तों? नाउन आप सभी जानते होंगे कि नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। क्या होता है? संज्ञा। इतना तो सभी बच्चे जानते हैं, लेकिन आगे की कहानी नहीं जानते हो आप सब। तो आगे की कहानी मैं आपको 2 मिनट में बताने जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम सबसे पहले नाउन की डेफिनेशन लिखते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को नहीं आती है, कुछ बच्चों को आती है। तो इसलिए हमारा ये वादा रहेगा कि हम सभी बच्चों को सिखाते चलें, क्योंकि सभी बच्चे हमारे लिए एक समान है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको थोड़ा सा हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। संज्ञा जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? संज्ञा। इतना समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ। कुछ भी नहीं है यहाँ तक, मैंने बस डेफिनेशन को इंग्लिश में यहाँ पे लिखा था, हिंदी में यहाँ पे लिखा है। जब किसी व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? हम संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू से आप अच्छा समझ जाओ, क्योंकि बच्चा ना एग्जाम्पल के थ्रू से अच्छा समझता है। मान के चलो यहाँ पे इसमें बातें की है व्यक्ति का, स्थान का या किसी वस्तु का नाम हो सॉरी, व्यक्ति, स्थान या वस्तु का नाम हो, वहां पे आप समझ जाओ क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन है। इतना समझ जाओ, बस खत्म नाउन का। ठीक है, देखिए मान के चलो क्या है, जैसे मान के चलो किसी का नाम हो गया, अपने नाम ले लेते हैं देविंदर देविंदर, रोहित। ठीक है ना, मान के चलो ताजमहल, ताजमहल। ठीक है, रबोपुरा, पूजा, पवन, ललित। ठीक है ना, चेयर ले लो, क्या है? वस्तु। टेबल ले लो, स्थान कोई भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? इटीसी, इत्यादि।
यहाँ पे मैंने आपको एग्जाम्पल बताए, देवेंद्र, रोहित, ताजमहल, रघुप्रा, पूजा, पवन, ललित, चेयर, टेबल, etc। ये क्या है, हमारे एग्जाम्पल है। क्या है ये हमारे एग्जाम्पल। आशा करता हूँ सभी बच्चों को यहाँ तक समझ में आया होगा। काफी अच्छा टॉपिक है। मैं हटता हूँ थोड़ा, इसको आप नोट करते रहना अपनी कॉपी में, ठीक है। हाँ, मैंने पिछले टॉपिक में बताया था कि पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में हम धीरे धीरे हर किसी टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे प्रॉपर तरीके से। इतना आप समझ लोगे ना तो आपकी आधी ग्रामर, व्याकरण क्लियर हो जाएगी, ठीक है। इतना समझ चुके हैं तो सबसे पहले बात करते हैं इसके काइंड्स। कितने होते हैं काइंड्स, तो काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन। इतना समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, ठीक है। तो काइंड्स ऑफ नाउन, किसके प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के प्रकार पे हम बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक सभी बच्चों ने आराम से नोट कर लिया होगा, क्योंकि मैं इसको रफ करने जा रहा हूँ, ठीक है। सभी बच्चों ने नोट कर लिया, ओके। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। हमने लिखा था यहाँ पे काइंड्स ऑफ नाउन, काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि संज्ञा के प्रकार, ठीक है। सबसे पहला आता है हमारा इसमें, ठीक है। ये कितने टाइप्स के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, तो दोस्तों ये होते हैं 5 टाइप्स के। कितने टाइप के, 5 टाइप के। यहां तक समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। सबसे पहला लिखा है हमने यहाँ पे प्रॉपर नाउन। क्या लिखा दोस्तों, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मीन्स होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होता है, व्यक्तिवाचक। दोस्तों अगर थोड़ी सी वीडियो बड़ी है कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको ना समझ में पूरा टॉपिक आएगा। धीरे से चल रहे हैं लेकिन सभी बच्चों को समझ में जरूर आएगा। आपको अच्छा समझ में आए ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, ठीक है। आप वीडियो को देख लीजिए, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वो आपके ऊपर बात है, ठीक है। पर क्या वीडियो को देखिए, आराम से चलेंगे, काफी अच्छा समझ में आएगा। आपका एक, आप जितने बच्चे हो देश के लिए एक फ्यूचर हो, ठीक है, देश का भविष्य हो, तो आपके साथ खिलवाड़ करने का कोई मतलब ही नहीं है। कोई टीचर होता होगा जो खिलवाड़ करता होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारे बच्चे और हमारा देश है, ठीक है। तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा, लेकिन यहाँ पे जिस संज्ञा में व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूं, ठीक है दोस्तों। प्रॉपर नाउन कहते हैं, दिख रहा सभी को, बहुत बढ़िया। तो इसका हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं और अच्छा समझ में आएगा। मान के चलो पवन, पवन इज ए बॉय, पवन इज ए बॉय। तो जो यहाँ पे ये पवन दिख रहा है ना आपको, ये क्या व्यक्ति है, क्या है दोस्तों, व्यक्ति है। क्या है ये, व्यक्ति है, ठीक है। तो यहाँ पे पवन व्यक्ति है, तो पवन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। कोई भी ऐसा सेंटेंस मिलता है कि इसमें प्रॉपर नाउन क्या है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको बता रहा हूँ। प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्ति, किसी व्यक्ति का नाम आता है जहाँ पे, तो वहां पे आप तुरंत बता दो कि जो पवन है क्या है, प्रॉपर नाउन है। इतना समझ चुके, ठीक है, बहुत बढ़िया। सेकंड पे चलते हैं हम, कॉमन नाउन। इसका मीन्स होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। राइटिंग अच्छी सी होगी दोस्तों, थोड़ा
ठीक है, आपका मेल प्यारा है। जातिवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में किसी जाति या वर्ग का क्या होता है दोस्तों, बोध होता हो, बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, बहुत बढ़िया, कॉमन नाउन कहते हैं, यानी कि जातिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, समझ गए इतना। और यहाँ पे देखिए, मान के चलो एग्जाम्पल देते हैं आपको, जैसे यहाँ पे हो गया स्टूडेंट, ठीक है, वर्ग, वर्ग किस वर्ग की बात कर रहा है, जैसे मान के चलो, ठीक है, स्टूडेंट हो गया यहाँ पे स्टूडेंट क्या है, जाति या अलग वर्ग है, ठीक है ना, ऐसे तो बोलते हैं हम जब किसी को बोलते हैं, जैसे स्टूडेंट हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ठीक है, इतना समझ चुके। तो यहाँ पे मैंने आपको दो बताए, सबसे पहले प्रॉपर नाउन बताया, दूसरा कॉमन नाउन बताया। कॉमन नाउन में जिस संज्ञा में किसी जाति या वर्ग का बोध होता हो तो उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बताया स्टूडेंट, टीचर, डॉक्टर, ठीक है, इतना समझ चुके हैं सभी बच्चे। इसको नोट करेंगे कॉपी में, मैं इतना थोड़ा साइड को हट जाता हूँ, दिख रहा सभी बच्चों को, बहुत बढ़िया। तो इसको नोट करिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, नेक्स्ट पे हम चलते हैं। कर लिया सही बच्चों ने, बहुत बढ़िया, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। कितने हो गए, कितने हो गए दोस्तों, हमारे दो हो चुके हैं। थर्ड पे आते हैं हम, मैटीरियल नाउन। मैटीरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। इतना समझ में आ रहा होगा सभी बच्चों को, आशा करता हूं। पदार्थवाचक संज्ञा सिंपल लिखेंगे यहाँ पे, जिस संज्ञा में पदार्थ का क्या होता हो दोस्तों, बोध होता हो, बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ठीक है, पदार्थवाचक यानी कि मैटेरियल नाउन, MATERIAL नाउन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है। यहाँ पे मैंने मैटेरियल नाउन लिखा है, जिस संज्ञा में पदार्थ का बोध होता हो, पदार्थों का बोध होता हो। पदार्थ जानते हो ना, एग्जाम्पल बताऊंगा तुरंत समझ जाओगे। एग्जाम्पल मान के चलो, यहाँ पे क्या हो गया, मिल्क, क्या हो गया, मिल्क क्या है, पदार्थ है। वाटर हो गया, क्या हो गया, वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, पदार्थ है, क्या है ये, पदार्थ है। तो इसको हम ऐसे प्राप्त कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी को भी। मैटेरियल नाउन मींस क्या होता है, पदार्थवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा में पदार्थ का बोध होता हो उसे हम पदार्थवाचक यानी कि मैटेरियल नाउन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है सही बच्चों को। नेक्स्ट पे चलते हैं हम, और आता है हमारा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक। क्या है दोस्तों, समूहवाचक। अगर आपको इनका मीन्स आएगा ना तो आप आधा समझ जाओगे। समूहवाचक संज्ञा, तो यहाँ पे देखो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, जिस संज्ञा में समूह का बोध होता हो उसे हम क्या बोलेंगे दोस्तों, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है ना।
देखो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन मीन्स होता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा में समूह का बोध होता हो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। देखो इसका एग्जांपल देखिए, मान के चलो यहाँ पे क्या होती है, आर्मी, आर्मी, पुलिस, किस में रहते हैं, समूह में। किस में रहते हैं, समूह में। तो इसको हम इस तरीके से यहाँ पे पूरा टॉपिक को क्या कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। एक और बच्चा है, अभी बता रहा हूँ। ये सब भी बच्चों ने नोट कर लिया, मैं साइड को हट रहा हूँ, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इससे सभी बच्चे। वीडियो को स्टॉप करके आराम से नोट कर लिया करो, डोंट वरी। ठीक है, पीछे कोई टॉपिक छूट जाता है तो उसको रिटर्न कर लो, बैक कर लो, समझ गए। तो इसको रफ कर दूं मैं, सही बच्चे, डन, ओके, ठीक है। अब हमारा चार पॉइंट हमारे क्लियर हो चुके हैं। लास्ट पॉइंट बचा है जिसका नाम है हमारा, क्या है दोस्तों, सोचो क्या हो सकता है। एक और देखो सर, 5 पॉइंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि भाववाचक संज्ञा। क्या है दोस्तों, भाववाचक संज्ञा। इतना समझ रहे हैं सभी बच्चे, भाववाचक संज्ञा। तो इसकी डेफिनेशन करते हैं दोस्तों, जिस संज्ञा में भाव का क्या होता हो दोस्तों, बोध होता हो तो उसे हम भाववाचक यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन संज्ञा कहते हैं। ठीक है, यहाँ एब्स्ट्रैक्ट नाउन है जिस संज्ञा में भाव का, ठीक है ना, बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मान के चलो जैसे क्या होता है, यानी कि भाववाचक में जैसे गुस्सा, क्या है दोस्तों, गुस्सा, दुख, क्या है, दुख, ठीक है, दुख, सुख, खुशी, ठीक है, खुशी। और ये सब क्या है, हमारे भाववाचक है, जो हमारे अंदर से भाव निकलते हैं। कभी भी कोई हमें मान के चलो हंसाता, हम क्या करते हैं, स्माइल लाते हैं ना, ठीक है ना, मुस्कुराना, जैसे यहाँ पे हो गया नेक्स्ट, मुस्कुराना, ETC। इतना समझ में आया। 4 टॉपिक में 4 टाइप्स मैंने पहले क्लियर करा दिए थे। 5 पॉइंट ये है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिस संज्ञा में भाव का बोध होता हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गुस्सा, दुख, सुख, खुशी, मुस्कुराना, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा। आशा करता हूँ सभी बच्चों से वीडियो अच्छी समझ में आई होगी। काफी अच्छी तरीके से हमने मेहनत की है, और दोस्तों आपका भी फर्ज बनता है कि आप इस वीडियो को अच्छी तरीके से प्यार दें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे प्रोनाउन की सारी चीजों के बारे में, क्या आखिरकार प्रोनाउन के प्रकार कितने होते हैं, क्या क्या वहां पे उसकी नीड होती है। जैसा कि हमने इसमें जाना था, आज संज्ञा के बारे में जाना था, इसके प्रकार के बारे में जाना था, और प्लस एग्जाम्पल के बारे में जाना था। ठीक है दोस्तों, इतना समझ चुके हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।